Hi, welcome everyone to another episode of Decode MD where we talk about real challenges, real stories, and real growth for our young doctors. I'm your host, Dr. Pranav Joshi, MD Pharmacology resident at IMS BHU, and today we have someone who truly needs no introduction, Dr. Sumer Sethi sir himself, founder of DAMS, eMedicos, TEDx speaker, and one of the pioneers who has redefined medical education in our country. So without further ado, let's move on to our session. Thank you for joining us, sir. Thank you for joining us in Decode MD. It is a pleasure to host you, sir. And sir, before we dive into the present, हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं एंड लाइक जैसे मेजोरिटी ऑफ अस नो यू एज अ टीचर एंड इनोवेटर, तो हम ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है फ्रॉम लाइक अ क्लिनिकल जर्नी टू दिस अनकन्वेंशनल जर्नी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे सर। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मूव फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस इनटू दिस टीचिंग एंड एजुकेशन सेक्टर? आई थिंक मैंने ना क्या किया है जिंदगी में ना, मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आई कीप डूइंग थिंग्स दैट मेक मी फील अलाइव। और ना जो चीज़ें ना मुझे लग रहा होता बर्डन है या मुझे लगता है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, वो सबकॉन्शियसली ना मैं छोड़ता जाता हूँ। मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, मैं जब इंटर्नशिप में था तो पहली बार ना मुझे नहीं पता था मैं क्या ब्रांच करना चाहता हूँ जब मैं इंटर्नशिप में था। और एक बार ना एक्सरे लेने के लिए मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया। वो एक्सरे ना टेक्नीशियन के पास था नहीं, उसने कहा रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग रूम से लेके आ जाओ। मैं रिपोर्टिंग रूम में गया, मैंने देखा वहाँ रेडियोलॉजिस्ट रेजिडेंट बैठे थे और थोड़ा सा म्यूजिक भी चल रहा था और वो आपस में केस डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ये वाइब ना मेरे को बढ़िया लग रही है, मुझे ये करना है जिंदगी में। मतलब यू फाइंड समथिंग वे यू लाइक डूइंग। उसी तरह से ना जब मैं पहली बार पढ़ाया था तो उस समय पे ब्लैक बोर्ड होता था, आज से 25 साल पहले पढ़ाया और जो स्टूडेंट को समझाया तो बहुत मजा आया मुझे। आई फेल्ट कि यार मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, आई लाइक दिस गेम, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे क्या लगता है ना, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती जाती है फिर मैं उसको चाहता हूँ। और लेकिन ना ये आसान नहीं है करना, मतलब ऑल्दो व्हेन आई लुक बैक इट लुक्स वेरी सिंपल। असली में क्या होता है ना जिंदगी में, आपके पास ना हमेशा एक बर्डन होता है कि यार मेरे दोस्त तो कोई मजे कर रहे हैं, कोई क्रिकेट देखने जा रहा है, कोई एक बच्चा बोला, एक बार मेरा दोस्त था, वो बोला कि यार तू ये पढ़ा, मैं तो क्रिकेट देखने जाता हूँ संडे को, तो तू ये क्या कर रहा है। तो शुरू में कंफ्यूजन भी होती है यंग एज में यार कि पता नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट देन आई थॉट कि यार अगर मेरा मेरा गेम, अगर मुझे क्रिकेट मुझे मजा आता तो मुझे वो करना चाहिए, मुझे पढ़ाना मजा आ रहा है मुझे वो करना चाहिए। यस सर। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो सर आई मीन दैट इज ऑब्वियसली इंस्पायरिंग कि मतलब वी शुड फोकस ऑन द पाथ जो भी हम बेसिकली लाइफ में करना चाहते हैं, हमें उन चीज पे आप अलाइव अलाइव फील करते हो ना, वो जरूरी है। हाँ। मतलब मतलब एग्जिस्टेंस और जिंदा होने में ना थोड़ा सा यस सर। फर्क है। यस सर। एग्जिस्ट करते करते ना अपन मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ जिंदा सर। होने में ना थोड़ा फर्क है, तो वो ना बहुत कम जगह होती है जिसके अंदर ना आप जिंदा फील करते हो, वो हाँ, आपको करना चाहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। तो मतलब वी कैन से कि जैसे आपकी कोई ऐसा कोई एक डिफाइनिंग मोमेंट था जहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट रहा हो, जहाँ पे आपको रियलाइजेशन हुआ हो कि ठीक है मैंने रेडियोलॉजी कर लिया है, बट आई डोंट वांट टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस कंपेयर टू जो ये डैम्स में जाके मतलब डैम्स ओपन करना है, पढ़ाना है बच्चों को। कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट स्पेसिफिक रहा था सर? इसमें ये भी एक थोड़ा सा मिथ है कि एक दिन आप जागते हो और उस दिन आपको लगता है कि सब बदल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। असली जिंदगी में क्या है ना, मैं तो बहुत साल तक मैं तो रेडियोलॉजी प्रैक्टिस हूँ। मैं हाँ सर। अभी थोड़ा कम हुआ हूँ, ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट हुआ हूँ अभी मैं। मेरा यूज आइडिया क्या था जिंदगी का कि मुझे ना दोनों चीज़ में मज़ा आ रहा था। मेरी परेशानी क्या है, मुझे रेडियोलॉजी में मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, मैं दोनों चीज़ करता जा रहा था। ओके। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ डैम्स बहुत बड़ा हो गया। एक चीज़ पहले ज़्यादा थी वो कम होती गई, एक चीज़ दूसरी बढ़ती गई, ऐसा। नहीं सर। तो सर जब आपने डांस स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पे लोगों का ऐसा कुछ स्केप्टिसिज्म भी रहा था क्या कि मतलब ये बहुत ही डिफरेंट बात है? और उस टाइम पे मे बी मतलब जैसे स्टूडेंट्स उस टाइम के रहे होंगे, उनको बहुत ही ट्रेडिशनल एजुकेशन की आदत होगी कि कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कोचिंग कोचिंग फॉर नीट पीजी वुड हैव बीन लाइक उस डिफरेंट थिंग फॉर देम ना। तो मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू कन्विंस एवरीवन उस टाइम पे? हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये ना कि एक्चुअली जब मैंने ये शुरू किया तो उस समय तो कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ये। तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है या इसके पढ़ाने की ज़रूरत है। तो जब शुरू शुरू में शुरू किया तो मेरे साथ एक सीनियर, मेरा एक रेडियोलॉजिस्ट था, वो एसआर था, मैं पीजी था। और उसने ना करोल बाग में हमने जब शुरू किया एक छोटे से ऑफिस के अंदर, तो वो वहाँ ना बस स्टैंड होता था, मेट्रो भी नहीं आया था उस समय, तो बस स्टैंड होता था। वो वहाँ पे उतरा, एक बार स्पेशली मेरे को मिलने के लिए उतरा। उसने बोला तू इधर आ, मेरे को बात करनी तेरे से।
बोला कि मतलब मैं अब कैसे बताऊं, वो दिल्ली वाली भाषा ना, वो कहता है कि अबे ये क्या कर रहा है इस समय कुछ नहीं रखा है, अपन अच्छा। अल्ट्रासाउंड खरीद अपना और शुरू कर काम, ये सब चक्कर में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेवकूफों वाली बातें हैं ये। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि कॉलेजेस तो पढ़ा रहे हैं। अब इन दी हाइंडसाइट वी नो कि वो कितना पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय पे कुछ लोग ऐसे होते थे कि कॉलेज में तो लोग पढ़ा रहे हैं, तुम कैसे बताओगे। लेकिन अब मेरा एक वहाँ पे एक डिफरेंस ये था आइडिया का कि मैं मेरे समय पे यूजी के अंदर मैं ऑल इंडिया रैंक 4 था, और पीजी के अंदर भी मैं ऑल इंडिया रैंक 4 था। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन है हमारी, ये बता तो अच्छा रहे हैं, बेड साइड भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन ये एक चीज नहीं बता रहे जो एमसीक्यू एग्जाम के लिए चाहिए। और मुझे लगता था ये एक मिसिंग एज है जो मिलने से फर्क पड़ेगा। और लॉट ऑफ पीपल यूज टू आस्क मी ऑल्सो कि यार तेरा कैसे आ गया रैंक। मेरे रैंक आने से ना, मेरे कॉलेज में हमेशा ये रहता था लोगों को कि साधारण लोगों का भी रैंक आ सकता है। तो वो एडवाइस बड़े पूछते थे कि यार ये इससे पूछ लेते हैं। मतलब कई लोग होते हैं जो मतलब सीधा टॉपर बने होते हैं, मैं कॉलेज में कभी किसी भी एग्जाम में टॉप नहीं किया, हम्म। मतलब मैं कभी yes, किसी डिस्टिंक्शन नहीं आई मेरी, तो उन लोगों को इंस्पायरिंग लगता था कि यार ये एवरेज लड़का कैसे निकालता रैंक। तो वो पूछते थे तो मुझे लगता था, फिर लोग कहते थे यार इसका कोई स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। एंड वो बना। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमेशा आसान था, सेप्टिसिज्म बहुत था लोगों का। कई बार कॉलेजेस के अंदर भी लोग कह देते थे ये कोचिंग वाले आ गए हैं, इनको क्या पता, ये सिखाएंगे हमें, ऐसा भी रहता था। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि हम सिखाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अलग डोमेन है दुनिया भर में। हर जगह पे आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, जो एमसीक्यू एग्जाम होती है, उसकी एक ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है कन्वेंशनल टीचिंग से, yes, और उसमें काम करना ही पड़ता है। यस कंपटीशन एग्जाम्स में तो रहता ही है। आई मीन हम लोग एमबीबीएस के टाइम में जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, नीट पीजी के लिए वो वाली पढ़ाई तो बिल्कुल भी काम नहीं आती है। मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं और हर चीज की अहमियत है। मैं ये कभी नहीं कहता कि यार उस बेड साइड टीचिंग की अपनी अहमियत है, लर्निंग की अपनी अहमियत है, मरीज देखने की अपनी अपनी वैल्यू है, और अपना करियर बनाने की अपनी अलग वैल्यू है। तो अपन ये नहीं कह सकते वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर, वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स। यस सर। और सर जब जैसे कोविड के बाद जैसे ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं, तो पहले तो डैम्स वाज टोटली मतलब ऐसे फेस टू फेस क्लासेस होता था डैम्स में, जो आपने बहुत ही स्विफ्ट ट्रांजिशन किया है ई मेडिकोस लॉन्च करके। तो उस टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज टू ट्रांजिट? नहीं देखो, मेरा इसमें ना मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे जो भी आज आपके भी ऑडियंस है उस सुने। जब भी ना कोई प्रॉब्लम आती है, अब ना लोग उसे प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। अब जब कोविड आया था उस समय पे हम मतलब ऑलरेडी डिजिटल थे, क्योंकि हमारा एक फेस टू फेस क्लासरूम था, एक हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासरूम से ऑल ओवर इंडिया। यस और सर। कोविड आने के बाद फिजिकल क्लासरूम्स एकदम से खत्म हो गए। एंड हाँ। यू नो एज अ एंटरप्रेन्योर यू आर पेइंग रेंट्स फॉर ऑल दी प्लेसेस, आपका सब कुछ चल रहा है और सडनली कहीं से कुछ नहीं है, सब खत्म। और कब पता नहीं कब खुलेगा, हाँ। है ना। सो दैट वाज द चैलेंज एट दैट टाइम, बट मुझे लगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी भी है। मुझे लगा कि मेरा एक सपना है कि हमेशा मतलब आई फील दैट आई हैव अ डिजिटल डीएनए। मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं डिजिटल तरीके से, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, बच्चों की मदद भी कर सकते हैं, और वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्रिएट वैल्यू। तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि अब मैं, मुझे जब कुछ और काम नहीं है तो मैं ये करता हूँ। एंड आई डिड नॉट लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम, आई सॉ इट एज अ अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है सबको ऐसे सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट मेरे पास आते कहते सर मेरा पिछली बार रैंक कम आया, मैं बोलता हूँ उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना यार। और ये यस। मत सोचना प्रॉब्लम, सोच के देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शायद तू कुछ और करने के लिए बना है, या और अच्छा बेहतर करने के लिए बना, यू नेवर नो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला पार्ट सुन के ना, जो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा डरते हैं, मतलब चाहते हैं कि दे चूज सम अनकन्वेंशनल पाथ, लेकिन वो वो वाला स्टेप लेने से डरते हैं, तो उनके लिए आई एम प्रीटी श्योर ये पार्ट इंस्पायरिंग रहेगा। तो सर अब उसमें भी लेट्स। कुछ अनकन्वेंशनल नहीं है यार, मतलब मैं वो ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे सपोज कोई पैराक्लिनिकल ब्रांच उठाता है, कोई प्री क्लिनिकल ब्रांच, वो कहता है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल अकॉर्डिंग टू होम, किसकी डेफिनेशंस के हाँ। आधार पे मैं मेरा जीवन जीऊंगा, ये तो मुझे चुनना है ना। हाँ। मतलब नहीं सर, समाज आई एम। ने कुछ कन्वेंशन हाँ। बना दिए ना, लेकिन वो हाँ। जरूरी नहीं है ना कि मेरे लिए फिट होती हो। यू हैव टू बी ट्रू टू योर इनर वॉइस। डेफिनेटली सर, बाय अनकन्वेंशनल आई मीन कि जैसे आज के अभी के टाइम में ज्यादातर जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, दे वांट टू हैव सम एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया ना, कि हाँ, उसको लेके आई एम सेइंग अनकन्वेंशनल, नॉट द पैराक्लिनिकल। मैं खुद पैराक्लिनिकल ब्रांच से हूँ सर, मैं फार्माकोलॉजी में रेजिडेंसी कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया। आई मेरा भी नीट पीजी में बहुत अच्छा कुछ रैंक नहीं था, बट लाइक माई फैमिली वॉज लाइक कि एक साल और ड्रॉप करके प्रिपेयर कर लो। बट आई वॉज नॉट इन द मूड की मतलब और प्रिपेयर करना है। जॉब किया था एमबीबीएस के बाद, उसके बाद ड्रॉप किया, स्टडी कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ द गैप।
तो पेरेंट्स वर लाइक कि एक साल प्रॉपरली एडमिशन लेके डैम्स में एडमिशन लेके प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो। बट आई वाज नॉट इन द फेज की कर पाऊँ, तो आई वाज लाइक फार्माकोलॉजी साउंड्स लाइक अ गुड ऑप्शन इट इज जिसमें अ गुड मुझे। ऑप्शन, इट इज अ गुड। हाँ, एग्जैक्टली सर, तो इसीलिए आई चोज टू जस्ट मूव अहेड इन लाइफ, यू नो। नहीं, एंड उसमें ना मैं उसी का। बस एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ी सी ना वो एंटीथेसिस, जब मतलब आई वाज एन एंटरप्रेन्योर इवन बिफोर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया वाज सेक्सी। मतलब यस। मैंने जब एंटरप्रेन्योर मैं बना था, उस समय पे तो स्टार्टअप वर्ड भी किसी को नहीं पता था, ये वर्ड ही नहीं पता था किसी को, मतलब हमारे मेडिकल कॉलेज में दूर दूर तक किसी ने सुना ही नहीं होता था, या समाज में भी मतलब टू बी एंटरप्रेन्योर वाज बीइंग नेगेटिव, मतलब कि ये व्यापार बिजनेस करना चाहता है, गंदा आदमी है। हाँ, वो समय था वो। एंड नाउ इट इज मच मोर इजियर। अभी तो आप अनकन्वेंशनल नहीं कर रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सोच रहे हो, अभी तो आप दुनिया की जो वे भी इस दिशा में है, आप तो सही जगह सोच रहे हो। अब वो हमारा टाइम थोड़ा अलग था, उस समय तो किसी पैसे लेना या कमाना ही बड़ा मुश्किल काम था। डेफिनेटली सर, लेकिन उस फील्ड में टॉर्च बियरर तो आपकी जनरेशन रही है सर, कि हम लोग तो बस अब फॉलो कर रहे हैं टेक्निकली, है ना। नहीं, हमें तो हमें हमारी जनरेशन वो थी जहां पे ना ये शुरुआत हुई। आप लोग तो खैर अब जंगल की आग लगा रहे हो, हमने तो चिंगारी लगाई थी। सर, होपफुली वैसा हो पाए हम लोगों से भी। अच्छा सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, जहाँ पे हम लोग पोस्ट नीट पीजी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे एवरी ईयर वी नो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स आर देयर जो नीट पीजी के बाद स्ट्रगल करते हैं कि उनको कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, हाउ वुड यू सजेस्ट कि लोगों को कैसे डिसीजन लेना चाहिए बिटवीन द ब्रांच, इंस्टीट्यूट एंड एवरीथिंग? इसमें ना दो तीन तरीके हैं। पहला तो क्या होता है, एक गट फीलिंग होती है हमारे अंदर। कई सारे समय ना आपके अंदर एक गट फीलिंग होती है, मुझे ये बनना है। यस सर। मतलब वो लेकिन वैसे वाली नहीं होनी चाहिए जो बचपन से सोचा हुआ है कि एक दिन कार्डियक सर्जन बनना है, वो नहीं, वो तो बेसिकली एक फैंटेसी है ना। अपने को नहीं हाँ। पता कार्डियक सर्जन क्या करता है, स्कूल में हमने सोचा बनना है, वो अलग है। लेकिन ड्यूरिंग व्हेन यू आर वर्किंग एज अ इंटर्न, एज अ फाइनल एमबीबीएस, समटाइम्स यू गेट अ गट फीलिंग कि आई बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट, दैट इज अ गुड यस। आइडिया टू टेक इट। अगर तब भी नहीं समझ आता, दूसरा है कि शैडो करो। मतलब देर इज अ लॉट ऑफ टाइम, और अनफॉर्चुनेटली वो इतना पोस्टपोन कर देते हैं काउंसलिंग को कि बहुत टाइम आ जाता है बीच में, रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच में बहुत टाइम होता है। तो यस। दैट इज द टाइम विच यू शुड यूटिलाइज टू शैडो द डिपार्टमेंट। मतलब अगर सपोज करो अपने को फार्माकोलॉजी करनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा एमबीबीएस आपको नहीं पता ना फार्माकोलॉजी वाले क्या करते हैं। हाँ। वर्क इन अ डिपार्टमेंट फॉर 2 वीक्स, चले जाओ वहां पे 2 हफ्ते बैठ जाओ किसी के साथ, पता तो चलेगा आई बिलोंग देयर और नॉट। और हाँ, डेफिनेटली सर। और तीसरा है कि मतलब ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू ब्रांच ओवर इंस्टीट्यूट। ब्रांच इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूट इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। ऐसे बायस मत होना, जैसे कई बार ना मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर मुझे ना करनी तो मेडिसिन है, लेकिन एम्स में मुझे ऑफ्था मिल रही है, अब मैं क्या करूं। मैं कहता हूँ इसको समझने का तरीका ये एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। अगर एम्स में एनाटॉमी मिल रही थी तो करता क्या। तो वो बोलता है कि नहीं सर, नहीं मुझे तो मेडिसिन ही करनी है। तो मैंने कहा अभी यार ये फिर तो कंफ्यूजन क्यों ला रहा है बीच में। मतलब ये जो कंफ्यूजन जब आती है ना, जब ब्रांच और इंस्टीट्यूट के बीच में चुनना है, पहले ब्रांच को आपको सिक्योर करना है, फिर उसका जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है उसको आपको चुनना है। कभी गलती कैसे हो जाती है, और इस कारण से आपने देखा होगा अभी रिसेंटली आया भी कि एम्स से बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिजाइन किया पिछले 2 सालों में। यस सर। रीजन इज बिकॉज वो बायस हो जाते हैं कि मेरे को इंस्टीट्यूट लेना है। आपको इंस्टीट्यूट नहीं लेना, आपको ब्रांच पहले चुननी है। नहीं तो आप रिजाइन करोगे, पेरेंट्स के पैसे भी खराब करोगे, अपना समय भी खराब करोगे, किसी और की सीट भी खराब करोगे जो यस उस सर। समय ज्वाइन कर सकता था वो। सर, इसमें एक चीज और है कि जैसे आज के टाइम में काफी लोग ना ये सैचुरेशन की बात करते हैं कि क्लिनिकल साइड में, स्पेशली इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज, जैसे मेडिसिन ही है उसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ रहा है। तो लोग जो एक्चुअली मेडिसिन लेना भी चाहते हैं वो इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब सैचुरेशन आ रहा है तो हाउ विल आई बिगिन माई ओन प्रैक्टिस। तो उस बारे में व्हाट यू हैव टू से? अच्छा एक बात बता, मुझे एक बात बता हाँ। कि अपना अब ये जो बातें लोगों से सुनी है उसको हटाते हैं एक बार। हाँ। सच में अपने आसपास देख, कि अपने आसपास के जो परिवार में और पड़ोसी लोग देख, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया की पॉपुलेशन एज हो रही है, हाँ सर। इंडिया में लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है। ऐसा नहीं हाँ। लग रहा लोग हॉस्पिटल और खुलते जा रहे हैं। हाँ। अगर तू थोड़ा भी अगर सोचता होगा यार, तू बच्चा है, अगर वो सोच के जो हम अगर ऑनलाइन पे फिनटेक प्लेटफॉर्म में जाके देखें, ऐसा नहीं लग रहा हेल्थ केयर के शेयर सबसे ऊपर जा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली सर। अब बता, अब ये कहाँ सेचुरेशन है, ये ना ये सोशल मीडिया पे को बच्चे लिख रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है ये हेल्थ केयर इज द बिग अपॉर्चुनिटी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में बैठा है। मतलब ऐसा होता है ना किसी भी देश में, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड। हम ना डेवलपिंग से ऊपर हैं, डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दिशा में एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट हेल्थ केयर। यस सर। अभी कहाँ सैचुरेशन है, अभी तो मौका है इंडिया में हेल्थ केयर में आने का, ये सही जगह है आने की। ये एक मिथ है, एंड आई थिंक समटाइम्स इट इज क्रिएटेड बाय वो, उसको हम क्या कहते हैं,
पेपर वॉरियर्स नहीं, कैसे बोले, कीबोर्ड वॉरियर्स। कीबोर्ड वॉरियर्स ने बनाया हुआ आइडिया। ये हेल्थ केयर में सेचुरेशन आ नहीं सकता, बिकॉज जो सीनियर डॉक्टर आज आप देख रहे हो, अगले 10 साल में उनमें से कई सारे रिटायर होंगे, आपका टाइम आएगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, बच्चे सोचेंगे मैं इसके जैसा कैसे बनूंगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, एंड यस सर। दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ हेल्थ केयर इज। People are aging in India and people are having money to spend on the healthcare. It has never been there on earlier. जब मैंने मेरा एमडी रेडियोलॉजी करके मैं प्रैक्टिस में आया था ना, अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज का एमआरआई लिखता था तो मरीज बोलता था डॉक्टर चोर है, 8,000 का टेस्ट लिख रहे हैं। आज एकदम रिवर्स है, मरीज बोलता है इस डॉक्टर ने मेरे एमआरआई नहीं लिखे, इसको आता नहीं। बूमिंग, हेल्थ केयर सेक्टर इज बूमिंग। मतलब वो ये सैचुरेशन बोल रहे हैं वो इसलिए कि अगर हमारे दिमाग में है वो सैचुरेशन, हमें अपने डर को तोड़ना है। जैसे आपने शुरू में बोला ना यार कि मुझे एक कुछ अलग करके दिखाना है, हाँ वो सर। अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर से बड़ी है ही नहीं। इवन इफ यू लुक एट द आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर को देखते हैं हम, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, गूगल वाले क्या कर रहे हैं, वो हेल्थ वेंचर बना रहे हैं। एप्पल वाले क्या कर रहे हैं, एप्पल वॉच के अंदर हेल्थ सेक्टर डाल रहे हैं। हाँ मतलब सर। सारी दुनिया, ये टेक्नोलॉजी वाले, एआई वाले क्या कह रहे हैं, एआई आके किसको सॉल्व करेगी, हेल्थ को सॉल्व करेगी। और हम जो हेल्थ के किंग है डॉक्टर, हम कह रहे हैं हम सेचुरेट हो गए, हमारे पास काम नहीं। दुनिया भर के लिए काम है यार, कहाँ है यार ये, आई डोंट एग्री टू। हाँ, वो ऐसा हो जाता है ना कि एमबीबीएस के पहले तो सब लोग ऐसे सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे तो लाइफ सेट रहेगी, फिर सडनली एमबीबीएस और पीजी के बीच का जो फेज होता है उसमें सबको लगने लगता है कि सारी ब्रांच सैचुरेट हो रही है। वो सोसाइटी का एक जो मतलब इम्पैक्ट आ रहा है, I guess, उसकी नहीं, वजह से। वो इसलिए सोशल मीडिया पे एक्टिव भी ज्यादा होते हैं। हाँ। ये भी एक यस कारण है कि सोशल मीडिया नॉइज जो होती है इसके कारण ज्यादा बनती है। मतलब यस मेरा सर। फिर से ये कहना है कि हेल्थ केयर को हम सैचुरेटेड ना सोच के ना, और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई एम एंटाइटल्ड टू गेट समथिंग एज अ डॉक्टर बिकॉज मैंने पढ़ लिया है, मैं ये सोचूं कि इट्स अ लॉन्च पैड। बिकमिंग अ यस। डॉक्टर इज अ लॉन्च पैड। इस लॉन्च पैड से इट इज अनप्रेसिडेंटेड। आज आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप चाहे तो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाओ, एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ जाओ, क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ जाओ, कुछ भी कर सकते हो। आज दुनिया खुल चुकी है एकदम। यस सर। डेफिनेटली। इवन सर जैसे एमबीबीएस करने के बाद भी काफी लोग का आई गेस शायद एमबीबीएस में ही ऐसा होता है कि यूजी एमबीबीएस करने के बाद भी लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है आज के टाइम में कि मतलब अपना खुद का कोई क्लिनिकल सेटअप डाल लें, तो दैट आई फील कि इज अ डाउन साइड इन आवर कम्युनिटी आज के टाइम में, इन मेडिकल कम्युनिटी, जो कि गलत है इन अ वे, है ना? थोड़ा सा ना उसमें ये चक्कर है कि लोगों को ना सब कुछ जल्दी चाहिए। इसको हाँ। इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर देखते हैं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, हम ये मान के चल रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब मेरा नहीं मानना, दुनिया ऐसा मानती है, ऐसा मैं कह रहा यस हूँ। सर। तो इवन इन अमेरिका यू डोंट डू मेडिसिन ग्रेजुएशन डायरेक्टली, यू फर्स्ट ग्रेजुएट इन सम अदर सब्जेक्ट देन डू मेडिसिन। हाँ सर। ऐसे ही होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा नहीं, हम तो 12th के बाद सीधा मेडिसिन में आ रहे हैं। हाँ सर। अगर सपोज एमबीबीएस में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और मुझे एमबीबीएस के बाद ही प्रैक्टिस करनी है, हु इज स्टॉपिंग अस टू डू अ हाउस जॉब इन इमरजेंसी मेडिसिन? कोई नहीं रोक एग्जैक्ट। हाँ। रहा। मैं अगर सपोज करो बिना पीजी के मुझे प्रैक्टिस करनी होती, तो मैं क्या करता कि मैं एमबीबीएस के बाद 6 महीने करता इमरजेंसी मेडिसिन में, क्योंकि आई नीड टू बी गुड एट इमरजेंसी। हो सकता है 1 साल इमरजेंसी में मैं जॉब करता रहता, फिर मैं एग्जैक्ट। इंटेंसिव केयर में 6 महीने बिताता, कि ताकि आईसीयू, मेरा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मैं हर तरह के मरीज को, क्रिटिकल मरीज को संभाल सकता हूँ। यस सर। देन आई वुड वर्क विद अ इंटर्निस्ट इन हिज ओपीडी के, देखने के लिए कि वो कैसे गेम कर रहा है। 2 साल के अंदर आए तो ओपन माई ओन प्रैक्टिस में कर लूंगा, कौन रोक रहा है? डेफिनेटली सर। लेकिन वो जो जल्दी है ना कि सर मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया, मैं कल से क्यों नहीं कर पा रहा, वो किसी हाँ। भी प्रोफेशन में नहीं हो पाता। इवन इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ने के बाद थोड़ी अगले दिन से आप मतलब बेस्ट सीए बन जाते हो या लॉयर बन जाते हो। टेक्स अ लिटिल टाइम, एंड एग्जैक्टली सर। वी इस आर वाले अंडर इस वाले एस्टिमेटिंग पॉइंट्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेडिकल साइंस है ना, वी आर अंडर एस्टिमेटिंग, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, कॉम्प्लेक्स साइंस है। डेफिनेटली सर। इस वाले पॉइंट से आई फील कि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी तो आएगी कि मतलब एमबीबीएस करने के बाद यू कांट हैव एवरीथिंग इमीडिएटली, थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समय लगाना पड़ेगा, थोड़ा समय हाँ। लगाओ वो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है। एनीथिंग दैट यू पुट योर माइंड एट, फोकस एट, इट इज पॉसिबल। आई नो ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स हु हैव रॉलिकिंग प्रैक्टिस, यस सर। बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो नो ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। मैं हाँ। दोनों तरफ लोगों को जानता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांच में इतनी खराबी नहीं है हमारी ब्रांच में, हमारे प्रोफेशन को इतना बुरा मत बोलो। शायद हमें वो उसको थोड़ा नेविगेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, ये नीट पीजी के बाद जैसे रेजिडेंसी के टाइम पे लोग काफी डॉक्टर्स ऐसे स्ट्रगल करते हैं टू बैलेंस बिटवीन देयर पैशन, लाइफस्टाइल और इवन जो लर्निंग पीरियड होता है उसमें। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि लोगों को उस टाइम पे कैसे मैनेज करना चाहिए सारी चीज? अच्छा, पैशन किस चीज को बता रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब हाँ। एक बात पैशन। बता यार, एक हाँ। बात बता कि मतलब हाँ। ना, हाँ। मेरा ये कहना है
कि ना वी नीड टू फाइंड समथिंग मीनिंगफुल। हाँ, और मीनिंगफुल चीज के लिए हमेशा टाइम होगा आपके पास। इट कुड बी डेफिनेटली। एक्सरसाइजिंग, आप जिम जाना चाहते हैं, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आप जो भी ऐसा कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मेरे को टाइम में, लेकिन कुछ मतलब सब कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, आई थिंक इट विल हिट यू यार, मतलब बिकॉज यू आर यंग गाय, आप समझ पाओगे। मैंने जब अपना काम शुरू किया ना, तो मैं रेडियोलॉजी की काम भी कर रहा था दिल्ली के लीडिंग हॉस्पिटल के अंदर। मैं डैम्स भी चला रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। तो मेरा ना एक ट्रायंगल बनाया एक दिन, ना मेरी जिंदगी में मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसके ऊपर मैंने 3 चीजें लिखी। मैं लिखा सपने, रिश्ते यस सर। और हेल्थ। हाँ, एनीथिंग आउट ऑफ दिस ट्रायंगल इज नॉट माई प्रायोरिटी। सपने, रिश्ते, हेल्थ। हेल्थ। ठीक है। यस सर। एंड दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। अब क्या है, कभी 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 क्या होता है कि जैसे अपना कोई कॉलेज का जानने वाला बंदा है जो 20 साल पहले कभी मिला था, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। 20 साल पहले भी वो पसंद नहीं करते थे मुझे, आज भी नहीं करते, बट कब समटाइम्स यू जैसे चल एक दारू पीते हैं, मैं भाई हाँ, माफ, बिकॉज इट इज आउटसाइड माई ट्राइंगल। अब मैं वो सब चीज वो नहीं कर सकता ना, मैं हर चीज नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, तो आई नीड टू नो माई माई जोन, मुझे क्या करना है। तो मैंने क्या बोला, एनीथिंग विच इज फॉर माई हेल्थ विच इज important, यस सर। anything which is my relationships, either with my parents or the relationship you create your own self, your family, your kids, and वो मतलब वो आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे ना। यस सर। और सपने, डेफिनेटली सर। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बियॉन्ड के लिए आपके पास टाइम हो। वो तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पास नहीं है ना यार। वो तो यस। दुनिया में कौन सा ऐसा सक्सेसफुल आदमी है जो कह रहा है कि यार मैं खाली बैठ के ताश खेलने चला जाता हूँ, या मैं कौन कर रहा है यार, मतलब पीपल हु आर रियली मेकिंग इट आर वर्किंग इनटू इट ना, वो मेहनत कर रहे हैं, करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बहुत सही बात है सर एक्चुअली। आई मीन, जो रेजिडेंसी में जा रहे हैं दे आर चूजिंग दैट ब्रांच, तो उनको उस टाइम पे एटलीस्ट वो 3 साल में उस चीज पे फोकस करना चाहिए। एंड वो जरूरी है, लेकिन उसमें भी मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपनी मम्मी को फोन करने का टाइम ना हो। एग्जैक्टली सर। हाँ। लेकिन आप नहीं करोगे। आप बोलोगे मैं रेजिडेंसी बहुत बिजी हूँ, बट यू शुड डू इट, मतलब आपको करना चाहिए कॉल, आस्क हर अबाउट हाउ शी इज डूइंग। नेवर टेक हाँ। एनी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। जब तक पेरेंट्स हैं हमारे साथ, हमें उनको भी समय देना है। एंड देन एनी रिलेशनशिप यू क्रिएट, मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं एम श्योर, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज योर स्टेटस राइट नाउ, बट उसके बाद अगर नहीं तो टाइम नहीं देगा, एक बात बता, हाँ। इट इज लाइक रेजिडेंसी ओनली ना, मतलब उसको भी टाइम चाहिए, हाँ, रेजिडेंसी चाहिए। एंड लेकिन अगर उसकी जगह और आपका कोई, मतलब हर दिन आपका कोई ना कोई एजेंडा है कि आज मैं इस दोस्त के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, आज ये खाने जा रहा हूँ, तो यार इस नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ दीज टू ना, नॉट एट द एग्जैक्टली। एक्सपेंस ऑफ माई ट्रू रिलेशंस एंड माई सपने जो मैंने सारा बचपन से देखता आ रहा हूँ यार, मुझे एक दिन बड़ा डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, उसको थोड़ी छोड़ दूंगा ना यार मैं। यस सर। प्रायोरिटाइजेशन इज द की, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ, हाँ। मतलब व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज ना, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। क्रिकेट देखना मुझे बहुत पसंद था, मतलब देयर वाज अ टाइम कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, अपन स्कूल से बंक करके बैठ जाते थे कि मैच देखना है हमें। मतलब इस तरह का पागलपन था कि मतलब क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। बट यस। ग्रेजुअली व्हेन आई वेंट फॉरवर्ड इन माय लाइफ, आई रियलाइज कि अभी तो 2020 आ गया, उस समय वनडे मैच मतलब पूरा दिन जाएगा। हाँ। तो आई रियलाइज कि यार ये अब मेरे लिए ना, ये अब प्रायोरिटी जोन से बाहर होता जा रहा है। एंड आई स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, मुझे पता भी नहीं होगा 2020 की क्या टीम चल रही है क्या नहीं चल रही है, आई हैव नो आइडिया। मतलब समझ पा रहे हैं, जबकि एक समय मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे कुछ और भी अच्छा लगता है। आई लव मीटिंग स्टूडेंट्स, आई लव टीचिंग, मैं अब उसको कैसे छोड़ दूं, यस सर। है ना। दैट। प्रायोरिटाइजेशन इज द की। प्रायोरिटाइजेशन इज द की, डेफिनेटली सर। सर ये वन मोर थिंग, ये सोशल मीडिया के एज में जैसे अभी बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया को। तो दे कंपेयर देमसेल्व्स फ्रॉम डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स हु आर डूइंग लाइक बेटर, कंपैरेटिवली बेटर देन देम, और एटलीस्ट वो जैसा पोस्ट डालते हैं उससे उनको ऐसा फील होता है कि जिनका जिनका वो पोस्ट देख रहे हैं दे आर डूइंग बेटर देन देम। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि उस चीज से कैसे डील करना चाहिए लोगों को कि यू नो। एक बात ये भी जानने की जरूरी है, आई थिंक मजेदार क्वेश्चन है आपके बड़े, कि जैसे ना मतलब अगर सपोज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ जिंदगी में, मैं कहीं हाँ। जीत रहा हूँ, आई एम हाँ। मोर लाइकली टू पुट दैट एज अ सोशल मीडिया पोस्ट वर्सेस हाँ। आज मेरा बहुत दिन खराब जा रहा है, आई एम अनलाइकली टू पुट इट ऑन द सोशल मीडिया पोस्ट के यार आज मैं हार गया या मेरी ये गलती हो रही है। आई वुड मतलब वी ऑल पुट अवर बेस्ट मोमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, यस। एंड यूजुअली वी स्क्रॉल सोशल मीडिया इन अवर वर्स्ट मोमेंट्स।
Yes. तो प्रॉब्लम ये है, आप अगर अच्छा चल रहा होता मैं भी घूम रहा होता, लेकिन मेरा तो खराब चल रहा तभी मैं बैठ के सोशल मीडिया देख रहा हूँ, और वो जिसका अच्छा चल रहा है वो डाल रहा है, एंड आई एम कंपेयरिंग माई वर्स्ट मोमेंट विद समबडीज प्रोजेक्टेड बेस्ट मोमेंट, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल इन माई हेड। तो Yes. वो तो रोकना पड़ेगा, कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। दूसरा Right. ये है कि एक ना, हर किसी की अपनी टाइमलाइन है। कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज करो, एक आज मेरे को कोई मूवी का स्टार नहीं पता, अभी कौन सी कोई पिक्चर, जैसे अभी आप लोगों की फेवरेट पिक्चर है आपकी जनरेशन की, सैयारा पिक्चर में जो हीरो आया, हाँ। आपकी जनरेशन बहुत रोई आवाज आ गई। नहीं, मेरी मेरी नहीं है सर, आपकी मेरी नहीं छोटी है। अच्छा, तो उसके हीरो को आप अमिताभ बच्चन से नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज उसका टाइमलाइन अलग है ना, उस उम्र में पहुंच के वो भी पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब। सो कभी कभी क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे अपने से 5 साल आगे के डॉक्टर को देख रहे हो, 6 साल आगे के डॉक्टर, आप 6 साल बाद और आगे कहीं पहुंचोगे। सो वी हाँ। आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट टाइम जोन्स। यस एक सर। और चीज है जो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है, डू नॉट कनेक्ट योर सेल्फ वर्थ टू समबडी एल्सेज ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया। वो यस। बहुत ही मुश्किल है, और वही शायद आज यंगस्टर को जानने की जरूरत है, कि जैसे अगर हम, किसी ने अपनी फोटो डाली, किसी ने लिख दिया कि यार क्या दिखता है, बकवास। अब नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली बॉदर्ड, अगर वो फोटो नहीं डालता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, अभी मैं फंस गया। सो यू डो नॉट कनेक्ट योर सेल्फ वर्थ टू समवन एल्स ओपिनियन ऑन दी सोशल मीडिया। कोई रैंडम आदमी आके कुछ भी, वही जो हम पहले बात करें, कीबोर्ड वॉरियर कुछ भी लिख के चला गया, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ता है। यस सर। वो उन तो, लोगों को, जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, दे ऑब्वियसली दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अस, वो तो बस एक नहीं नहीं, फोटो ऐसा नहीं देखकर। है, एंगेजमेंट फार्मर हाँ। है, मतलब एंगेजमेंट हाँ। फार्मिंग। उसका ना यस। वो एक नियम है कि ऑन सोशल मीडिया हिट अपवर्ड्स, हाँ। यू हिट अपवर्ड्स मतलब यू पंच अपवर्ड्स, मतलब यस अपने सर। से ऊपर वाले को पंच करेंगे तो फॉलोअर आएंगे। हाँ, फॉलोअर्स आएंगे, यस सर। डेफिनेटली। सर, अच्छा, ये जैसे अभी के टाइम पे, अ, मतलब आप जैसे काफी जनरेशन से पढ़ा रहे हैं, तो आपको काफी रेजिडेंट्स आपके अंडर से निकले हैं, जिनको आपने मेंटोर किया होगा। तो व्हाट डू यू सी कि जो दो टाइप के रेजिडेंट्स होते हैं, वन हु जस्ट सर्वाइव द रेजिडेंसी एंड वन हु ग्रो ड्यूरिंग द रेजिडेंसी, तो इन दोनों टाइप कैटेगरीज के माइंडसेट में आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है? देखो, पहला तो ये कि मुझे लगता है कि एक तो वो जो, जैसे सपोज एक आदमी ने, एक बच्चा था हमारा जिसने कम्युनिटी मेडिसिन ज्वाइन किया टॉप रैंक के ऊपर, मतलब उसका टॉप 50 रैंक था, आई थिंक आपको भी याद होगा, टॉप यस। 50 रैंक था, उसने कम्युनिटी मेडिसिन ज्वाइन किया। अब नाउ ही इज ज्वाइनिंग कम्युनिटी मेडिसिन विद अ माइंडसेट ऑफ अ विनर, कि मैं ये जीतने के लिए आया हूँ, पब्लिक हेल्थ मेरा सपना है, मुझे इसमें कुछ बनाना है। हाँ। उसका एटीट्यूड टोटल अलग होगा। और कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करके इधर आना पड़ रहा है। अब यस। वो थोड़ा, एक तो ये जानना बहुत जरूरी है, दूसरा जरूरी है जानना कि वी हैव टू लुक एट दी वर्ल्ड एज अ स्कूल, नॉट जस्ट माई इंस्टीट्यूट। कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट आता है मेरे पास, कहता है सर मेरे यहाँ तो कोई रिसर्च नहीं हो रही, तो मैं कैसे सीखूं। मैंने कहा दिस इज द लिमिटेशन इज इन योर हेड ना, अभी दुनिया पूरी इंटरनेट से जुड़ गई, सोशल मीडिया पे आप एक एक जना जुड़ा हुआ है। व्हाई डोंट यू फॉलो एवरी अदर रिसर्चर इन द वर्ल्ड, जो तुम्हारे डोमेन का काम का आदमी है दुनिया भर का, सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सबको फॉलो कर, सबको हाई कर, बात कर, उनकी बात सुनना। मतलब इफ आई एम अनेबल टू फाइंड इंस्पिरेशन अराउंड मी, आई नीड टू फाइंड इट समवेयर एल्स। एग्जैक्टली सर, ये आपने इंस्टेड ऑफ आपने कंप्लेनिंग कि आई एम इन अ प्लेस वेयर सब नेगेटिव, अब बर्बाद हो गया, ऐसा थोड़ी है। यस, आपने ऑलरेडी मेरा सेकंड क्वेश्चन कवर कर लिया। मैं पूछने वाला था कि जैसे मेंटोरशिप नहीं रहता है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है रेजिडेंसी के टाइम पे, तो उनको कैसे सीख करना चाहिए, आपने मैं ऑलरेडी उसका एक उसका। और एग्जांपल बताऊंगा जो बड़े मजेदार हाँ। है, कि ना हमारे समय पे ना दिल्ली में, जब मैंने एमपीजी किया था, दिल्ली में किसी भी कॉलेज में एमआरआई नहीं आया था तब तक। जब यस। मैंने एमडी किया था, किसी भी कॉलेज में, दिल्ली में, एमसी में, हार्डिंग में, यूसीएमएस में, किसी में भी एमआरआई नहीं था, सफदरजंग में किसी में एमआरआई नहीं था। और दिल्ली में सिर्फ 2 प्राइवेट सेंटर थे जिनमें एमआरआई आया था। अब नाउ आई कैन से कि भैया अब मेरी तो किस्मत है कि जी हमारे यहाँ है नहीं, अब मैं नहीं सीख पाऊंगा, या फिर मैं सोचूं कैसे सीखूं। तो हमने क्या किया, मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, हमने क्या किया, हम जो हमारे 5 किलोमीटर दूर एक एमआरआई सेंटर था प्राइवेट, वहां पे हमारा एक पुराना सीनियर वहां पे काम करता था, हमने उसे बोला बॉस आ जाया करें आपके पास शाम में। हाँ। हर किसी यस। को अच्छा लगता है कोई आए बैठे बातें करे, कहता आ जाया करे यार। हम वहां बैठ के सीख गए। अब आइदर आई कीप कंप्लेनिंग कि सर मेरे कॉलेज में नहीं है, अब जिस दिन सरकार लगाएगी उस दिन सीखूंगा, या मैं सीख लेता हूँ, खत्म करो यार बात को। तो लुक एट द वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल आर रेडी टू हेल्प, ओनली थिंग इज यू आर नॉट आस्किंग इनफ। यस सर, ये तो सर आई मीन बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड एडवाइस भी है कि हाँ,
हाँ जरूरी एग्जैक्टली है कि ना, मतलब जरूरी है ना यार। देखो मैं तो साधारण परिवार से आता हूँ और मेरा ये मानना है, साधारण परिवार में ना आने से मुझे एक फायदा भी मिला कि हम ना ये नहीं सोचते कि कहीं भी मेरे पास एंटाइटलमेंट नहीं है। मतलब मुझे पता चला मेरे को करना है तो करना है, कोई चॉइस नहीं है। तो यस सर कोई डेफिनेटली। प्रकार का ऐसा था ही नहीं कि प्लान बी है या क्वेश्चन है, कुछ ऐसा था नहीं कि कोई और संभाल लेगा। तो संभालना तो खुद ही है। अब रोने का टाइम नहीं है, यस सर। करना है। आई मीन only way to get through something is through it देयर इज नो basically अदर वे, and देयर हाँ इज नो अदर वे ना। एग्जैक्ट मतलब या तो मतलब मेरे पास वो बैकअप होता है, या ऐसा होता है कि अपन ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहाँ पे पापा ने बोला था ये बेटा तेरा हॉस्पिटल है चला ले, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो करना है। अब आई हैव नो टाइम फॉर कंप्लेनिंग और आई हैव नो टाइम फॉर इंडल्जिंग इन दी लग्जरी दैट अदर पीपल हैव, के कंप्लेन करे कि देश में ये खराब है, हॉस्पिटल में ये खराब है, वो खराब। मेरे पर नहीं है टाइम भाई, मैं साधारण परिवार से आता हूँ। एग्जैक्टली और सर। ये ना मेरे, जब मैं मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में आया तो शुरू शुरू में ना हमारे समय रैगिंग बहुत होती थी। तो सीनियर ने पूछा कि तू क्या चाहता है, मैंने कहा मैं बहुत कुछ चाहता हूँ जिंदगी से। तो उसने बोला तू हाइपर है। मैं हाइपर नहीं हूँ, साधारण हूँ, मुझे जीतना है यार। मतलब मतलब आपकी बात से कि ये खराब है मेडिकल प्रोफेशन, ये सही है, मैं तो चुन चुका हूँ। और मैं तो साधारण परिवार से आया हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं 3 साल बाद चेंज करके कुछ और करूंगा। नहीं, मुझे तो ये करना है। सर एग्जैक्टली सर। मैं वही माइंडसेट शायद हेल्प करता है लोगों को आगे बढ़ने में लाइफ में, है ना? दो ही चीजें हैं ना, अच्छा। या तो आपकी मतलब जरूरतें हैं परिवार की, या आपके पैशन है, कोई चीज आपको बहुत ही अच्छी लगती है कोई चीज करने में। कोई तो ड्राइवर चाहिए जिंदगी में ना। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, जैसे आज के टाइम में जो यंग डॉक्टर्स हैं, जैसे बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग ऑब्वियसली अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो हाउ डू यू सजेस्ट कि यंग डॉक्टर्स अपना पर्सनल ब्रांड या क्रेडिबिलिटी आज के डिजिटल वर्ल्ड में बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको ना वो फाइंड करना है, वो जोन क्या है जिसमें आप अपने आप को लाना चाहते हो। मतलब यस। सपोज करो एक डॉक्टर है जो मेडिसिन कर रहा है अभी, और वो सोचता है आगे जाके मैं ऑन्कोलॉजी के अंदर अपना काम करूंगा। नो, देन यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक एवरीवेयर। यस। नो फ्लफ, नो। मतलब वो जरूरी नहीं है, वो जो एक वो थे ना वायरल कंटेंट बनाओ और ये बनाओ, जरूरी नहीं है। मतलब हमारे प्रोफेशन में कई बार उल्टा भी पड़ सकता है। तो इट इज बेटर कि मतलब आप अपने आप को डोमेन एक्सपर्ट बना दो उस चीज का, और मतलब एग्जैक्ट काम भी उसमें करो, बात भी उसकी करो। हर जगह अब आप ऑन्कोलॉजी की बात करोगे, यही आपका प्लान है, और पढ़ोगे भी एग्जैक्टली। उसमें। अमेरिका जाओगे तो भी उसके लिए, कॉन्फ्रेंस जाओगे तो भी उसकी, लेक्चर बोलोगे तो भी उसका, पॉडकास्ट में आओगे तो भी वही। यू हैव टू मेक इट योर मतलब लाइफ, यू हैव टू ब्रीथ इट। अब वो आपकी जिंदगी बन गई, एंड देन एग्जैक्ट जेन्युइनली बिलीव दैट यू आर मेकिंग अ डिफरेंस। वो जो एक है ना फेक इट टिल यू मेक इट, वो जरूरी नहीं है मेडिकल साइंस में काम करे। बहुत लोग मरेंगे जब तक आप फेक कर रहे होगे फिर। तो जेन्युइनली बिलीव दैट आई नीड टू हेल्प पीपल, यस सर। एंड देन यू मतलब डू इट। मतलब तो आप कर पाओगे। मतलब मुझे लगता है कि यू नीड टू फाइंड दैट जोन फर्स्ट, देन मेक इट योर। एग्जैक्टली हाँ सर, अगर पर्पस रहता है लाइफ में तो इवॉल्व करना भी ज़्यादा इजी हो जाता है। आगे बढ़ना भी ज़्यादा इजी हो जाता है। हार्डशिप पास हो जाती है आसानी से ना, क्योंकि आप पर्पसफुल काम कर रहे हो ना। Okay, sir, let's move on to another chapter where we'll talk about everything that is reshaping everything आज के टाइम में, which is artificial intelligence, है ना? तो with AI growing rapidly, how do you see कि medical education का या clinical practice का future change होगा? मतलब मुझे ऐसा लगता है केवल मेडिकल का नहीं, मतलब एवरीथिंग दैट वी सी इन द वर्ल्ड, इसको ना एआई को हमें एक एक डोमेन स्पेसिफिक अपडेट नहीं मानना चाहिए, इसको एक जनरलाइज्ड अपडेट, मतलब एक बड़ा अपडेट पूरे देश दुनिया का मानना चाहिए। जैसे इंटरनेट आया था, Yes, sir. इंटरनेट ने केवल हेल्थ केयर को इम्पैक्ट नहीं किया, सब चीज को इम्पैक्ट किया। हाउ वी कम्युनिकेट, व्हाट वी डू, हमारे रिश्तों को, सब चीज इंटरनेट से इम्पैक्ट हुई है। एआई Exactly, वुड sir. इम्पैक्ट एवरीथिंग दैट वी डू, एवरीथिंग दैट वी डू। Yes, sir. ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इन इंडिया इज, मेरा ये मतलब बहुत स्ट्रांग मानना है, हमें एआई की और मशीन लर्निंग की जो एजुकेशन है, उसकी जो टेक्निकलिटी है, उसका जो डीप डीप थॉट है, ये हमें एमबीबीएस के करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। Yes, sir. हमें अभी कर देना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया ग्लोबल लीडर बने। हमारे डॉक्टर बहुत होशियार हैं, हमारे बच्चे Exactly. बहुत इंटेलिजेंट है। वी नीड टू गिव देम दैट। ये ना सोचो ना कि एक टेक्नोक्रेट अलग होगा, मेडिकल अलग होगा, अपन डॉक्टर को ही टेक्निकल हेड बना देते हैं और उसके करिकुलम में डाल दो। फोर्स कर दो, जिसको सीखना है नहीं सीखना खत्म, तेरा पेपर होगा, करना है तुझे, एंड वी गेट एवरीबडी ऑन टू दैट जोन, हम वी विल बी फ्यूचर रेडी। हाँ। यस सर। सर एआई के लिए जैसे अभी हमारा
इंडिया का सिस्टम तो ऑब्वियसली बहुत स्लो चलता है। तो जैसे आरटीआई का आप जैसे बोल रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व कर देना चाहिए, तो लाना अनलेस चाहिए। एंड हाँ ऑब्वियसली आना चाहिए, अनलेस जब तक वो नहीं आ रहा है आई फील कि लोगों को खुद से एफर्ट डाल के जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं जनरेटिव एआई वगैरह जितने का, या जितने आई भी गेस। ऐप आप सुनते हो ना दुनिया में, हाँ ये चैट जीपीटी है, ये परप्लेक्सिटी है, ये जेमिनाई है, सारे तेरे फोन में होने चाहिए, सबका पेड वर्जन अपने पास होना चाहिए। ये यस सर। रेजिडेंसी के पैसे इसमें लगने ही चाहिए। वी हैव टू बी कंफर्टेबल विद पीपल यूजिंग एआई। अगर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता ना, तो भी मेरे पास जो मरीज आएंगे वो तो वो एआई यूज कर रहे होंगे ना। हाँ एग्जैक्टली सर। मुझे उनके तो कंफर्ट लाना ही पड़ेगा अपने पास। डेफिनेटली हाँ। अच्छा सर, ये एक और चीज़ है, आपने पहले भी इसके बारे में काफ़ी जगह पे बात किया है कि जैसे यंग डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी आज के टाइम में थोड़ा डर रहे हैं कि काफ़ी काफ़ी ब्रांचेस में कि एआई विल रिप्लेस देम। तो हाउ विल यू एड्रेस दैट कंसर्न? मुझे लगता है कि एआई विल नॉट रिप्लेस पीपल यूजिंग एआई, विल रिप्लेस पीपल नॉट यूजिंग एआई। मतलब दिस इज अ मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसको लोग बहुत ग्रैनुलर सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ना, आप सोशल मीडिया पे देखोगे अगेन द कीबोर्ड वॉरियर्स जो बोलेंगे सिर्फ रेडियोलॉजी रिप्लेस होने वाली है एआई से, विच इज अ यस सर। वेरी नैरो व्यू ऑफ व्हाट एआई इज कैपेबल ऑफ। ये वो तेरा मतलब इट माइट रिप्लेस योर एवरीथिंग, योर असिस्टेंट, सब कुछ रिप्लेस कर देगी एक दिन, लेकिन पीपल वुड फाइंड, पीपल विल बी यूजिंग इट मोर एंड मोर। मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे ना मैंने ये देखा है अपनी आंखों में, जब मैं एमडी कर रहा था तो एमआरआई इंडिया में जस्ट आया आया था। तो यस मैं सर। एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे न्यूरो सर्जन थे सारे। न्यूरो सर्जन ने एमआरआई की इमेज लगाई, कहता लुक एट द ब्यूटीफुल एनाटॉमी विजिबल ऑन एमआरआई। और उसने बोला कि नाउ प्रोबेबली देयर विल बी नो नीड फॉर रेडियोलॉजिस्ट एनी लॉन्गर, बिकॉज एवरीथिंग इज सो क्रिस्टल क्लियर। और सारे रेडियोलॉजिस्ट वहां बैठे हुए डर गए कि यार लगता है ये तो अपना काम खत्म हो गया। बट अल्टीमेटली व्हाट टेक्नोलॉजी डज इट, एमआरआई स्टार्टेड टू शो अस थिंग्स व्हिच वर नॉट विजिबल अदरवाइज इन अदर इन्वेस्टिगेशंस। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आने लगी, उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल आइडिया में कन्वर्ट करके किसी को तो लाना था। एग्जैक्टली। उसी यस। तरह से देर इज इंफॉर्मेशन इन एवरी पेशेंट्स हिस्ट्री, every patient's lab data, every patient's imaging which is not visible to the doctor। हम नहीं देख पा रहे, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है एक मरीज से बात करते समय। एआई विल हेल्प यू टू सी दोज पॉइंट्स, इट विल इंक्रीज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू डॉक्टर, एंड देन यू नीड अ गेट कीपर टू क्रिएट द मीनिंगफुल आउटकम फॉर द पेशेंट। आखिर हमारे गोल तो पेशेंट मैनेजमेंट है ना, यस सर बिल्कुल। मीनिंगफुल तो डॉक्टर ही लाएगा ना वो। सो मुझे लगता है डॉक्टर्स थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं इस समय, एंड वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट यूजिंग। जो भी चीज हम नहीं यूज कर रहे होते हैं, हमें उससे ज्यादा डर लगता है। स्टार्ट यूजिंग इट। मतलब मैं यस एक और भी एग्जांपल दूंगा, बड़े मजेदार है कि आई थिंक टिल 2020 2018 2020 प्रॉब्ली मुझे इंस्टाग्राम से बहुत डर लगता था। मुझे लगता है ये क्या चीज है यार, ये बच्चे करते हैं, अपने अपने को नहीं करना ये। फिर वन फाइन डे आई गॉट अप, ऐसा यार बहुत हो गया, आई नीड टू मेक अ प्रोफाइल, लेट्स यस। डू इट। लेट्स डू इट। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म क्या, शॉर्ट क्या लॉन्ग, मतलब वट एवर यू लाइक, मतलब करना है तो करते हैं यार। मतलब तो दैट एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ द वर्ल्ड विल इवॉल्व, बट यू विल हैव टू चेंज एंड अडेप्ट 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 अडेप्ट, तो वो सीखता पड़ेगा। अभी तो सर आप इंस्टाग्राम पे छाए हुए हो एटलीस्ट मेडिकल अब स्टूडेंट्स के बीच में। बस अब मेरा डर खत्म हो गया ना। तो अब मैं कभी कभी ढूंढता रहता हूँ कि और ऐसी क्या चीज है जो मेरा डर है। मतलब आई नीड टू फाइंड व्हाट इज इट दैट आई एम अवॉइडिंग, एंड यूजुअली वी आर अवॉइडिंग व्हाट वी शुड बी डूइंग। हमें हाँ जो करना चाहिए हम उसी को अवॉइड कर रहे होते हैं। एंड एग्जैक्टली। जिस किसी को अगर रिसर्च में पढ़ना चाहिए तो उसको अवॉइड कर रहा होता है, उसे पता होता है उसे करना है। द एंजाइटी और द स्ट्रेस दैट वी फील इन आवर लाइफ इज बिकॉज वी नो वी शुड बी डूइंग इट बट वी आर नॉट डूइंग इट। यस आई मीन दैट इज अ वेरी रिफ्रेशिंग वे टू लुक एट इट सर, कि मतलब एआई शुड बी आवर असिस्टेंट एंड नॉट अ कॉम्पिटिटर। है जरूर ना? है, मतलब टेक इट ऑन। मतलब मैं तो बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट को बोलता हूँ कि यार तुम तो और तेजी से बढ़ो ना। तुम सोचो कि मैं कैसे कोई एआई लेड रेडियोलॉजी स्टार्टअप क्यों नहीं बना रहा मैं। हाँ मैं क्यों डेफिनेटली। ये क्यों सोच रहा हूँ, दुश्मन है, ये सोच क्यों नहीं रहा है। अपॉर्चुनिटी, जब इंटरनेट आया था तो इंडिया में ना, आपको याद नहीं होगा, जब इंडिया में शुरू शुरू में कंप्यूटर्स आए थे ना, तो जो रेलवे एम्प्लॉयज होते थे उस समय पे, वो बोलते थे कि यार अब हम हमारा क्या काम रहेगा, हम जो टिकट काटते हैं कंप्यूटर से हो जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। एक्चुअली कंप्यूटर्स enabled more people to work more smartly। एग्जैक्टली सर, अभी तो सर एआई के थ्रू लोग इवन ऐप भी बना सकते हैं विदाउट नोइंग एनी प्रोग्रामिंग एंड ऑल। कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो अभी फायर बेस दुनिया स्टूडियो वगैरह दुनिया जो है। खुल गई है। मतलब अब जैसे हमने शुरू में बात की ना आपके साथ कि मतलब पीपल वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, द हाँ रोड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज मच मोर इजी एट द मोमेंट देन इट वाज एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इन कंट्री। एग्जैक्टली सर। इतना नॉलेज, अगर सपोज मतलब जब मैंने पहली बार मैंने कंपनी बनाई थी, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
तो मुझे नहीं पता था ये प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, ये क्या होता है। आई हैड टू रीड इट अप कि ये क्या चीज है, कैसे करना है। अभी तो मतलब यू हैव एवरीथिंग एट अ क्लिक ऑफ बटन। हाउ शुड आई डू इट, गिव मी स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स। हाउ शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट शुड बी द आइडियल वे, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स। यू हैव अ एग्जैक्टली। लॉयर सिटिंग एट यू विद यू इन योर फोन, जो सब बता रहा है आपके चैट जीपीटी से। क्या मतलब, हाँ। टुडे यू आर सिटिंग एट एन अपॉर्चुनिटी, डोंट लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम, सिटिंग एट एन अपॉर्चुनिटी। यस सर। सर एक एआई से हट के लाइक आपने वो नेशनल डीडी नेशनल पे वो दिए अचीविंग डेवलप्ड इंडिया मिशन में रिसेंटली वो हाँ इंटरव्यू दिया था। हाँ। उसमें यू स्पोक अबाउट यंग डॉक्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिसी मेकिंग, है ना? तो ऑब्वियसली जैसे यंग डॉक्टर्स चाहते हैं उन सेक्टर्स में भी जाना, बट दे डोंट हैव अ रोड मैप, तो मतलब आप कैसे एडवाइस मेरा करें? थोड़ा ना, मेरा इसमें एक ओपिनियन है एंड आई गॉट दैट प्लेटफॉर्म। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने लाइन बोल दी बीच में कि मेरा एक ओपिनियन है यहाँ पे कि ना, बाकी सभी फील्ड्स में जो आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं, वो यंग लोग बन रहे हैं। यस। यंग लोग बन रहे हैं, उनका आप काबिल लोगों का, ग्रेजुएट लोगों का आप एग्जाम लेते हो, और एग्जाम में इंटरव्यू लेके उनकी काबिलियत के आधार पे उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दे देते हो। ऐसे ही होता है ना। यस सर। हाँ मेडिकल साइंस में व्हाई वी हैव दैट रिवर्स आइडिया कि ओनली व्हेन द पीपल विल रिटायर एंड देन दे विल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। यंग क्यों नहीं, हाँ। यंग क्यों नहीं? मतलब तो मेरा मानना ये है कि इफ वी हैड, मतलब जैसे नीट पीजी होता है, एक एग्जाम डाल दो इंडियन मेडिकल सर्विस, डॉक्टर को वहां पे सिर्फ डॉक्टर को एलिजिबल करना है, लेकिन एमबीबीएस यस हो, सर। हाँ ठीक है। हाँ। क्योंकि हेल्थ केयर सिर्फ ऐसा नहीं ना कि आप सबको ले आओ, ऐसा नहीं, मतलब लाओ और उनके एग्जाम के आधार पे एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, इंटरव्यू ले लो, एस्से राइटिंग करा लो, जो तुम्हें लगता है कि यार उसका एप्टीट्यूड चेक कर सकते हो, कर लो। बट देन एग्जैक्टली। क्रिएट द लीडर। उसके पास में जिंदगी के बहुत सारे साल हैं, जिस साल में वो इम्पैक्ट देख सकता है अपने चीजों का। मतलब यस सर। यू सपोज यू नो व्हेन आई एम यंग, आपको ना एक, आपको लगता है कि अभी मेरी जिंदगी में 50 और साल है, मैं ये चीजें करूंगा तो ये चीजों का आउटकम मैं देख पाऊंगा। वेन यू आर यस। वेरी ओल्ड एंड रनिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, आपको पता भी नहीं कि आप उसका इम्पैक्ट देख पाओगे नहीं देख पाओगे। यू नीड टू बी अ वेरी एनलाइटेंड ओल्ड मैन टू डू दिस। तो मेरा ये मानना है यंग बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहिए। सर इवन जैसे आपने जो सेपरेट एग्जाम बनाने की बात करी, वैसा एग्जाम ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है, जैसे यूपीएससी सीएमएस है। हाँ, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे कैन इंक्लूड डॉक्टर्स इनटू पॉलिसी मेकिंग ना। उसमें प्रॉब्लम यह है कि यंग वाले बच्चे पॉलिसी में आ जाएंगे, उससे वो डरते भी हाँ हैं, क्योंकि यूथ हाँ ना अपने साथ एक एनर्जी लाता है, हाँ। और यस सर। यूथ इज नॉट हैप्पी विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड हिम। उसको कोई हाँ भी चीज अच्छी नहीं लगती, तो लोग उनसे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन वही तो खेल है ना, डिस्ट्रप्शन तो चाहिए ना, मतलब डिस्ट्रप्शन एंड देन, और तभी तो सीनियर भी लोग चाहिए बीच में जो उसको थोड़ा थोड़ा मॉडरेट भी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब देख एग्जैक्टली। लो, धीरे धीरे चलेंगे। बट द चेंज विल हैपन ओनली व्हेन वी हैव यंग पीपल लीडिंग द गेम। एग्जैक्टली सर। हाँ। अच्छा सर, लेट्स मूव ऑन टू अ क्विक फायर राउंड। लाइक इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी, तो व्हाट वुड इट बी? मैं तो ये बोलूँ, ठीक कर रहा। अच्छा, व्हाट्स one quality every doctor in today's world must develop? ये tricky क्वेश्चन है। एम्पैथी। एम्पैथी मतलब ना, मुझे लग रहा है कभी कभी हम भूल जाते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट आवर प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन। तो हमारे पास ना एक हमेशा एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो सामने वाला आदमी है ना, जिसको हम देख रहे हैं मरीज को, वो सफरर है, सफरिंग, उसका Yes, परिवार भी सफर कर रहा है। तो एम्पैथी थोड़ी सी मुझे लगता है जरूरी है इन दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन। yes sir, definitely. अच्छा सर, क्विक फायर राउंड में कॉफी और चाय, कॉफी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, मतलब इफ आई कैन वर्क हार्ड along with smart work is the my answer, both together. टीचिंग और प्रैक्टिसिंग? Both have their own charm for me, but at this stage of my life, I think teaching is more important right now. अच्छा, बुक और वीडियो लेक्चर्स? Mm, I am मतलब a big fan of reading actually। मतलब it's counter intuitive कि मैं edtech चला रहा हूँ ऑनलाइन, मेरा ऐप भी सब, but I'm a big fan of reading। मतलब मैं एक समय था, I used to read a separate book once a week। मतलब एक हफ्ते में एक किताब जरूर पढ़नी होती थी, which had to not to do with my profession at all। ये मेरा रूल था। मतलब एक बार ना, मतलब बड़ी मजेदार बात है कि आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं हमेशा वही पढ़ता आया हूँ जो स्कूल के या कॉलेज के सिलेबस में है। अब मेरे पास समय आया, अब आई शुड रीड वट एवर आई वॉन्ट टू रीड। तो मैं हर तरह का लिटरेचर, हर तरह की चीज पढ़ू। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन यू रीड यू इमेजिन। हाँ सर। When you listen passively, it is passive transfer of information. But when we read, it is not passive because you need to imagine those characters. It builds your brain.
मतलब एक चीज जो मैं मतलब मेरे खुद के बच्चे को भी कहता हूँ कि पढ़ भाई, किताब पढ़ ले, किताब पढ़ तो जिंदगी बदलेगी, कुछ भी पढ़। वो कहता है सिलेबस नहीं भी पढ़ेगा कोई नहीं, कोई कहानी की किताब पढ़, कुछ तो पढ़। बुक्स आर वेरी एग्जैक्टली सर, बुक्स वही हो गया ना कि बुक्स आर आर मेन सपोर्ट एंड वीडियो लेक्चर शुड बी कंसिडर्ड एज अ गाइडिंग पाथ ना, कि मतलब बुक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बुक्स चाहे में कहने का सिलेबस चक्कर क्यों ये है, ना जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी हम किताब पढ़ते हैं, कोई भी, मतलब इसको हम एक बार जनरलाइज कर देते हैं। तो किताब पढ़ते समय ना यू हैव दैट यू नो विजुअलाइजेशन हैपनिंग इन योर हेड, हो। because you're reading words, you read them with eyes, but you hear them in your head and you imagine the characters. यस सर। When you watch a movie, those characters are already there. अब जैसे ना मतलब हीरोइन ने सफेद कपड़े पहने हैं, तो ये कहानी में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। सामने उसने सफेद कपड़े पहने, सफेद हो गए, डायरेक्ट हो गया, मतलब देयर इज नो इमेजिनेशन हैपनिंग देयर। एग्जैक्टली सर। एंड इमेजिनेशन विल बी अ सुपर पावर इन द जनरेशन ऑफ एआई। जैसे जैसे दुनिया एआई की तरफ बढ़ेगी, पीपल हु आर एबल टू इमेजिन, पीपल हु आर एबल टू क्रिएट will have more like power to themselves, because वो एग्जैक्ट इमेजिन कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं। एक वही तो बात है ना कि एआई इज एज पावरफुल एज यू कैन थिंक। यस। मतलब आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे पाएंगे उतना अच्छा काम करेगा आपके लिए, हाँ। बेसिकली। अच्छा सर, ऑन क्लोजिंग लाइन, कोई एक मैसेज जो आप स्पेसिफिकली देना चाहते हो डॉक्टर्स को? तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ना हमारा प्रोफेशन में ना अभी बहुत स्कोप है, मतलब इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर ऑल अदर पॉडकास्ट विल टेल यू। वो बहुत स्कोप है। नॉट जस्ट डोंट जस्ट लुक एट मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ इट। डोंट कीप आस्किंग कि इस जॉब, इस प्रोफेशन में लूंगा कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितनी सैलरी। वो सोच के, ये सब हटा के, वो ज्यादातर वो क्लिक बेट्स होते हैं, वो मेरे को मानना है। उसकी जगह हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या इम्पैक्ट कर सकता हूँ जिंदगी में, और क्या करते समय मुझे सबसे ज्यादा अलाइव महसूस होता है। मेक दैट योर मिशन ऑफ योर लाइफ, और वो करना शुरू कर दो। मतलब इट कुड बी सर्जरी, इट कुड बी फार्माकोलॉजी, इट कुड बी टीचिंग, इट कुड बी रेडियोलॉजी, इट कुड बी एनीथिंग। व्हाट मेक्स यू फील अलाइव, मेक इट योर मिशन, एवरीथिंग यस एल्स सर, विल फॉलो। सच अ पावरफुल मैसेज सर। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। अस टुडे। एंड सर, आई वुड लाइक टू से कि आप कभी भी अगर जैसे बनारस आप आने का आपका प्लान बने तो आई वुड लव टू होस्ट यू देयर सर। एंड डेफिनेटली आई मतलब इसको मैं याद रखूंगा और इसका फायदा उठाऊंगा। डेफिनेटली सर, आई एम देयर टिल लाइक नेक्स्ट ईयर अक्टूबर। मेरा रेजिडेंस फाइनली तो स्टार्ट हो गया तो। प्रणव, अपने बारे में बता, मतलब व्हाट इज योर आइडिया, मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू? Sir, I joined pharmacology because like I did not want to. I did not have basically a very well economically very well off family. तो इन्वेस्ट करने का तो मतलब कोई सीन था नहीं, एंड आई डिड नॉट वांट टू गो बैक टू माय सेटल इन माय विलेज, क्योंकि मैं कभी वहाँ पे रहा नहीं हूँ। बचपन से एजुकेशन एंड ऑल दूसरी जगह पे हुई है। तो आई मेरे दिमाग में प्लान था कि आई वांटेड टू मूव इनटू अ टियर 1 सिटी, ठीक है। एंड फार्माकोलॉजी वाज वन सच ऑप्शन जिसमें मैं अगर ज्वाइन कर लेता हूँ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी ऑप्शन है मेरे पास। बहुत अच्छा टाइम रहेगा कि मतलब मैं अपना कुछ खुद का स्टार्ट कर सकूं, जिसके वजह से लाइक आई दिस पॉडकास्ट आइडिया केम इनटू माय माइंड। एंड और भी मतलब इफ आई वांट टू डू माय इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो वो भी मैं मतलब नॉट एज अ मेन थिंग फॉर मी बट साइड में कर सकता हूँ। एंड इफ जैसे कि अगर वो मेरा मेन एस्पेक्ट नहीं रहेगा तो मैं लोगों को हेल्प भी कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लिनिक रन कर सकता हूँ, बहुत चीप भी रन कर सकता हूँ। तो वो सारे आइडियाज थे दिमाग में, दैट इज व्हाई आई चोज फार्माकोलॉजी। अच्छा, इसमें ना मेरा एक वो है कि इस समय ना डू नॉट लुक एट रेजिडेंसी एज ओनली अ टाइम टू स्टडी एंड गिव एग्जाम्स। इट इज यस सर। ऑल्सो अ टाइम टू मीट मोर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू सोशल मीडिया इन यस सर। द डोमेन्स दैट यू सीक फर्दर। मतलब तेरे को लगता है यार मुझे रिसर्च में जा सकता हूँ, इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, सबसे कनेक्ट कर ले, एग्जैक्टली सर। सबसे कनेक्ट। फार्माकोलॉजी में सारी चीजें मिल जाती हैं सर, रिसर्च भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना बिल्कुल चाहिए। राज। इवन जैसे एमआरसीपी जैसा एक एग्जाम होता है जो मतलब एमआरसीपी के बारे में आप तो ऑब्वियसली जानते होंगे सर, कि जी। एमआरसीपी भी करके लोग आज के टाइम में एज एन इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया में रिकॉग्नाइज डिग्री है। बट वही है कि लोगों को टाइम देके करना पड़ेगा, मैंने नहीं किया है अभी तक। मैं हाँ, आई विल प्रोबेबली डू इट सम टाइम इन द फ्यूचर उसमें ना बट। हमें बस एक बात समझना पड़ेगा, व्हाट इज इट दैट इज फॉर मी। मतलब वो एक चीज क्या है, मतलब अभी जैसे अभी बहुत सारे आइडियाज हैं, यस एक सर। क्या है, एक क्या है? जैसे ही वो एक मिलेगा ना, इट विल बिकम योर मिशन एंड देन इट विल अलाइन, एवरीथिंग विल अलाइन। यस। एंड यस। अल्टीमेटली ओनली थिंग आई वी आस्क दिस क्वेश्चन, एक मेरे को बताना जरूरी भी है। हम ना कई बार सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या मिलेगा, हम नहीं सोच सकते। मतलब वी यस। कैन ओनली विजुअलाइज ओनली, जैसे अभी आप सोच पा रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, ये कर लूंगा। यू डोंट नो व्हाट ऑल आर देयर फॉर यू, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं। एंड दोज यस। थिंग्स विल मेक सेंस व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ। हाँ।
मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मे बी 5-6 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, हो सकता है कि आई माइट इनवाइट यू फॉर अ पॉडकास्ट कि भाई ये खतरनाक फार्मा वाले आदमी, इन्होंने ये काम कर दिखाया है कि मुझे इनको बुलाना पड़ा है. इट माइट हैपन द अदर वे अराउंड ऑल्सो. फिंगर क्रॉस्ड. सर ये एक्चुअली ये डिकोड एमडी का प्लेटफॉर्म जो है, हाँ, डिकोड एमडी का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअली हम लोगों ने चार रेजिडेंट्स हैं जिन्हें मिलके स्टार्ट किया है. एक तो मैं हूँ, मेरी को जेआर है डॉक्टर अभिलाषा, IMSBHU में फार्माकोलॉजी में. एक AMU में फार्माकोलॉजी रेजिडेंट है डॉक्टर नील पटेल. और एक एम्स दिल्ली में ही है, ही इज आल्सो माय यूजी बैचमेट डॉक्टर चिदानंद. वो आई डिड माय यूजी फ्रॉम कर्नाटका एक्चुअली, बिदर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज ही, वहां से मैंने किया था. ही इज फ्रॉम देयर बिदर, बट वो अभी रेजिडेंसी एम्स में कर रहा है फार्माकोलॉजी में. तो हम चारों ने मिलके बेसिकली ये स्टार्ट किया है. एंड वी थॉट कि मतलब आई हैपन टू लाइक आई वाज थिंकिंग ऑफ मैसेजिंग यू, बट आई वाज नॉट श्योर कि मतलब बट ऑब्वियसली यू आर सच ए हम्बल पर्सन सर, आपने एक्सेप्ट किया एंड लाइक नहीं, वी इट आर इज माय डूइंग. प्लेजर ओनली. मुझे मजा आता है यार. मुझे लगता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि मतलब इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ना, एक बार ना मैं ऐसे ही एक बच्चे को एयरपोर्ट पे मिला, हमारे पुराना स्टूडेंट मिला, और उसके साथ ना उसका बच्चा था. यस सर. मतलब मेरा स्टूडेंट था, उसका बच्चा था, उसका उसका 10 साल का लगभग बच्चा होगा. वो पुराना स्टूडेंट था हमारा. कहता सर मैं आपका 2003 में स्टूडेंट था. तो मैंने कहा वाओ यार, सच अ प्लेजर टू मीट यू. कहता कि सर अभी भी कभी कभी मैं, जो आप क्लास में बात बोलते थे ना, ये मैं मेरे बच्चे को बोलता हूँ. Yes, sir. हिट मी. हमें नहीं पता यार वर्ड्स, मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, हो सकता है किसी का फायदा कर रहे हैं, या मतलब इट मे स्टिक टू समवन. Exactly, sir. जैसे कल ना एक ट्विटर पे एक बच्चे ने मुझे टैग किया, कहता है कि सर आपने ना आज से कई साल पहले बताया था कॉमन थिंग्स आर कॉमनली आस्क्ड, मेरे एमडी एग्जाम में मेरे काम आ रहा है. तो बट यू अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट माय इंटेंट. मैं तो उसको पीजी की बता रहा था, उसके वो आगे भी काम आ रहा है. तो Yes, sir. नेवर नो. सो मुझे, आई नेवर मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू स्मार्ट यंगस्टर्स लाइक यू. मुझे लगता है कि एक बात भी किसी के काम आ जाए, क्या बुरा है. यू नो, Yes, sir. दैट इज हाउ वी हाँ. लिव फॉरवर्ड. मतलब हम इसी से जी पाएंगे आगे, है ना. हमारे जो, मुझे लगता है कि एज अ टीचर हमारा जो लेगेसी है, वो आगे जो जनरेशन है, हमें उसको बता के जानी पड़ेगी पूरी बात. Yes, sir. ये हमारा हमारा फर्ज है, हमें करके जाना पड़ेगा कि इफ यू डोंट इग्नाइट द फायर, उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बच्चे खराब है, ये खराब है, नहीं बनेगी. वी नीड टू इग्नाइट द फायर, वी नीड टू टेल देम द राइट पाथ, बट वी नीड टू गिव देम द पावर, एम्पावर देम. वो चलाओगे तो तुम ही लोग ना. Exactly, sir. सर आपने कल कल जब पूछा था कल सेशन करने के लिए, तो एक्चुअली मुझे ट्रेन पकड़ना है, मैं दिल्ली ही आ रहा था एक्चुअली हाँ हाँ भैया के पास में. हाँ हाँ. तो इसलिए कल नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं कल ही प्लान कर लेता हूँ कोई बात नहीं, कोई सेशन. कोई सच प्लेजर, वो सच प्लेजर है. मेरे एक्चुअली क्या, मेरा पता ही नहीं होता मेरे को ना एक्चुअली. मेरे कभी कभी ना कोई कहता है कि सर 6 महीने बाद इस डेट का टाइम, 6 महीने आगे का पूछ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं. जिंदगी वो सब है, तो जब टाइम मिले कर डालो यार. ठीक है Thank सर. thank you so much, sir. It was very nice talking to you, sir, and I'm very inspired from you. सच प्लेजर बेटा, सच Yes, प्लेजर. sir. बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much, sir. Thank you so much. बाय. For everyone watching, do check out Dr. Sumer Sethi sir's platforms, DAMS and eMedicos for genuine guidance and inspiration. And if this episode added value to your life, to your journey, don't forget to subscribe and share it with your fellow residents. Until next time, this is Decode MD, decoding your life beyond stethoscope. See ya.